हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रमोशन नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इस वीडियो को अनबाइज्ड होकर के देखें और समझें, जो कि एक एजुकेशनल पर्पस से ज़रूरी है। अब जरा सोचिए, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है, सबसे इंटेलिजेंट लोग भी अचानक इर्रेशनल बिहेव क्यों करने लगते हैं। असल में ये शुरुआत होती है हमारे दिमाग के एक प्रोसेस से, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कॉग्निशन, यानी वो तरीका जिससे हम पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये प्रोसेस सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, इसमें इमोशंस भी बराबर शामिल होते हैं। जैसे जैसे इमोशंस बढ़ते हैं, लॉजिक धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि अगला सवाल उठता है, इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब मिलता है सोशल आइडेंटिटी में, जिसे हेनरी टैचफेल ने एक्सप्लेन किया। धीरे धीरे पॉलिटिक्स हमारे लिए सिर्फ ओपिनियन नहीं रहती, वह हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। अब अगर कोई हमारी पॉलिटिकल बिलीफ को चैलेंज करता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमें चैलेंज कर रहा है, और यहीं से हमारा ब्रेन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। जब ब्रेन डिफेंसिव हो जाता है, तो वो सच जानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को बचाने की कोशिश करता है। और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है कन्फर्मेशन बाइस की। अब हम वही इन्फॉर्मेशन देखना शुरू करते हैं जो हमें सही साबित करे, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे हमारी रियलिटी फिल्टर हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इन्फॉर्मेशन बाइस हो जाती है, तो हमारी थिंकिंग भी बदल जाती है। अब हम ट्रुथ नहीं ढूंढते, हम जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। इसे कहते हैं मोटिवेटेड रीजनिंग। अब चाहे गलती साफ दिख रही हो, फिर भी ब्रेन उसे जस्टिफाई कर देता है। और जैसे जैसे जस्टिफिकेशन बढ़ता है, इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। अब डिसीजंस फैक्ट से नहीं, फीलिंग से होने लगते हैं। फियर, एंगर, हेट, ये सब हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करने लगते हैं। और जब इंडिविजुअल लेवल पर ये होता है, तो ग्रुप लेवल पर इसका इफेक्ट और डेंजरस हो जाता है। अब लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, जैसे हम और वो में। और यहीं से शुरू होता है ट्राइबलिज्म। ग्रुप डिस्कशन अब अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाता, बल्कि बिलीफ को और एक्सट्रीम बना देता है। ओपोनेंट अब सिर्फ डिसएग्री नहीं करता, वो गलत या स्टूपिड लगने लगता है। और धीरे धीरे डिस्कशन टॉक्सिक बन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर हर जगह यही हो रहा हो, तो इन्वायरमेंट कैसा बनेगा। यही बनता है एको चैम्बर, जहां आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आप पहले से मानते हैं। बार बार वही सुनकर गलत चीज़ें भी सही लगने लगती हैं। और यहीं से आता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब नॉलेज कम होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अब व्यक्ति को लगता है उसे सब पता है, और यही कॉन्फिडेंस उसे बदलने नहीं देता। वो न्यू आइडियाज़ रिजेक्ट कर देता है, एविडेंस इग्नोर करता है, और उसकी थिंकिंग रिजिड हो जाती है। अब उसके लिए दुनिया सिंपल हो जाती है, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। और जब लाखों लोग ऐसा सोचने लगे, तो इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं रहता, पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। डेमोक्रेसी वीक लगने लगती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगती है, और लोग फैक्ट से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेने लगते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ है, लेकिन आसान नहीं है। हमें कॉन्शियसली अपने ब्रेन के अगेंस्ट जाना पड़ता है। हमें सिर्फ अपनी साइड नहीं, ऑपोजिट व्यूज़ भी सुनने पड़ते हैं। हमें हर इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि क्वेश्चंस करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जब हम गुस्से, डर या नफरत से सोचते हैं, तो हम सही नहीं सोचते। और आखिर में बात बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम पॉलिटिक्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम पॉलिटिक्स को हैंडल कैसे करते हैं। अगर हम बिना सोचे फॉलो करते हैं, अगर हम सिर्फ अपनी साइड को सही मानते हैं, अगर हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन अगर हम ओपन माइंड रखते हैं, फैक्ट चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिटिक्स हमें डम नहीं बनाती, बल्कि हमें और अवेयर बना सकती है। और यही रियल इंटेलिजेंस है, जो ब्लाइंडली एग्री करना नहीं, बल्कि सोचकर समझना सिखाती है।